पोल्यूटेंट्स के बारे में, पोल्यूटेंट्स क्या कहते हैं, ठीक है ना। पोल्यूटेंट्स में सबसे पहली बात ये है कि हम ये बात कर रहे हैं पोल्यूटेंट की। पोल्यूटेंट जो सा होता है वेस्ट मटेरियल होता है डैट पॉल्यूट्स एयर वाटर एंड सॉइल, यानी कि पोल्यूटेंट जो सा होता है ये वेस्ट मटेरियल होता है, ये वेस्ट मटेरियल होता है, यानी कि जो वेस्ट होती है हमारी फैक्ट्रियों से निकलने वाला वेस्ट धुआं की सूरत में हो, चाहे वो बोतलों की प्लास्टिक मटेरियल हो, चाहे वो कोई भी वेस्ट हो, प्लास्टिक मटेरियल हो या फिर कोई भी वेस्ट जो माहौल के लिए ख़तरनाक साबित हो सके, उसको हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स, ठीक है ना। जो पोल्यूट करता है एयर को, हवा को भी पोल्यूट करता है, पानी को भी पोल्यूट करता है और सॉइल मिट्टी को भी पोल्यूट करता है, तीनों को पोल्यूट करता है। हवा को पोल्यूट करेगा तो क्या होगा कि हवा में, ये आगे पढ़ेंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है ना। हवा में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाएगी। पानी को पोल्यूट करेगा तो पानी जो सा होगा उसके अंदर पानी के अंदर जो से जानवर रहते होंगे वो उनकी उम्रें कम हो जाएंगी, वो जल्दी मरना शुरू हो जाएंगी। सोइल को अगर पोल्यूट करेगा तो फसलें नहीं सही तरह उग पाएंगी। ये पोल्यूटेंट्स, ऐसे पोल्यूटेंट्स होती हैं। पोल्यूशन जो सी होती है वो इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेमिनेंट्स एंड, ये जो उनसे है पोल्यूशन की तारीफ़ है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेमिनेंट्स एंड पोल्यूटेंट्स इनटू नेचुरल इन्वायरमेंट दैट काज अनडिज़ायरेबल एंड एडवर्स चेंज, ठीक है ना। जो अनडिज़ायरेबल और एडवर्स चेंज लाते हैं, एडवर्स और अनडिज़ायरेबल, जो माहौल के लिए एडवर्स चेंज लाए, नुकसानदा चेंज लाए, या फिर अनडिज़ायरेबल कोई डिज़ायर ना रखता हो, यानी कि जिसकी डिज़ायर ही ना रखता हो माहौल, इन्वायरमेंट जिसकी ख्वाहिश ही ना रखता हो, ठीक है ना। इन्वायरमेंट जैसे अल्लाह ताला ने बनाया है उस ख्वाहिश, ठीक है ना, अनडिज़ायरेबल माहौल को, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेमिनेंट्स एंड पोल्यूटेंट्स, यानी कि कंटेमिनेंट्स क्या होता है कि कंटेमिनेटेड, ये सब कुछ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि कंटेमिनेंट्स किसे कहते हैं। पोल्यूशन से आता है जी पोल्यूटेड वाटर, ठीक है। और ये देखें कंटेमिनेंट्स ये लिखा हुआ है कंटेमिनेटेड वाटर, और फिर उसके बाद ये पोल्यूटेंट्स, ये आगे पोल्यूटेंट्स कौन सा होगा जब वो वाटर में जाएंगे तो पोल्यूटेड वाटर हो जाएगा, और एक कंटेमिनेटेड वाटर होगा वो भी मैंने लिखा हुआ है, और एक हो गया पोर्टेबल वाटर, ठीक है ना। ये तीन टॉपिक्स हैं, इसको समझ लोगे तो ये भी तारीफ़ भी आपको समझ में आ जाएगी कि पोल्यूटेड वाटर जो सा होता है ये एक ऐसा वाटर होता है कि जिसमें वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, यानी कि एयर, पानी और लैंड, जो हवा, पानी और मिट्टी में वेस्ट मटेरियल, यहाँ पर पानी जो सा होता है वो गंदे नाले में होता है, आपको पता है सारा का सारा जो सा गंदा नाला होता है उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स पाए जाते हैं उस गंदे नाले के अंदर, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो ब्लैक हो जाता है। हम ना ही उसे पीने में के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही हम उसे किसी चीज़ को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही हम उसे किसी चीज़ को धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि वो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। हम उसे कहते हैं ये क्या है, पॉल्यूटेड वाटर, गंदे नाले का पानी जिसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल पाया जाता हो, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। और फिर उसके बाद आगे है जी कंटेमिनेटेड वाटर कौन सा होता है कि पीने के काबिल नहीं होता, ये इम्प्योर होता है, पीने के काबिल नहीं होता। पोल्यूटेड वाटर जो सा होता है ये पीने के काबिल नहीं होता, जबकि इससे हम चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं, कपड़ों वगैरह को साफ़ कर सकते हैं, बर्तन वगैरह को साफ़ कर सकते हैं, चीज़ें वगैरह हम साफ़ कर सकते हैं, लेकिन हम पी नहीं सकते इसको। कंटेमिनेटेड वाटर को हम पी नहीं सकते, बाकी हर चीज़, ये इम्प्योर वाटर होता है, हम इसको पी नहीं सकते, बाकी हर चीज़ इसको साफ़ कर सकते हैं इससे, ठीक है ना। कपड़े वगैरह हो गए, हर चीज़ साफ़ हो सकती है, लेकिन हम पी नहीं सकते। पोर्टेबल वाटर एक ऐसा वाटर होता है जिसमें जो पीने के काबिल भी होता है, जिसे हम बर्तन वगैरह भी साफ़ कर सकते हैं, यानी कि एक्वाफीना हो गया, एक्वाफीना जो सा पीने के काबिल हो सकता है, ऐसा पानी जिसे हम पी सकते हैं, जिसके हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, पी सकते हैं, उसे हम कहते हैं पोर्टेबल वाटर। यानी कि जो पोल्यूटेड वाटर और कंटेमिनेटेड वाटर होता है ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं इन्वायरमेंट में, जबकि पोर्टेबल वाटर जो सा होता है ये पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता वाटर में। इन दो चीज़ों को आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर दो कि पोल्यूशन की तारीफ़ हो जाएगी कि पोल्यूशन कब होगी, जब पोल्यूटेड वाटर की मिकदार पोर्टेबल वाटर से ज़्यादा हो जाएगी, जब कंटेमिनेटेड वाटर की मिकदार
पोर्टेबल वाटर से ज़्यादा हो जाएगी किसी ना किसी ख़ास इलाके के अंदर, ठीक है ना, समझ आ गई। और जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंट जो सा होगा, उस इन्वायरमेंट के अंदर तरह तरह की बीमारियां पैदा होंगी, ठीक है ना। और वो इन्वायरमेंट जो सा होगा उसके अंदर एक अनडिज़ायरेबल और एडवर्स चेंज आएगा ड्यू टू पोल्यूटेड वाटर एंड कंटेमिनेटेड वाटर के ज़रिए, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे जौन सी एयर पोल्यूशन है, जौन सा ये एयर है, वाटर है, लैंड है, इसमें जौन से मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा है, गंदा पानी एग्जिस्ट कर रहा है, पोल्यूटेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसकी केमिकल नेचर क्या है, उसकी क्या है, उसकी केमिकल नेचर क्या है, क्या वो एसिड है या फिर बेस है या फिर साल्ट है, इन तीनों में से क्या भला है, अल्कोहल है, एसिड है, बेस है, साल्ट है, क्या है जो उस पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो कंसंट्रेशन रखता है, मॉडरेट कंसंट्रेशन रखता है या फिर हाई कंसंट्रेशन रखता है इन दिस नेचर, और परसिस्टेंस क्या है, उसकी कितनी देर तक वो सर्वाइव कर सकता है, कितनी देर तक वो सर्वाइव कर सकता है, यानी कि वो जौन सा पोल्यूटेंट है वो कितनी देर तक सर्वाइव कर सकता है, पोल्यूटेंट की भी उम्र होती है ना, वो कितनी देर तक सर्वाइव कर सकता है उस गंदे पानी के अंदर, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें हैं जिससे हम पोल्यूटेंट का पता चला सकते हैं कि पोल्यूटेंट जौन सा है वो किस नेचर से ताल्लुक़ रखता है, एसिड है, बेस है, साल्ट है। और दूसरा ये कि उसकी कंसंट्रेशन क्या है उस, ठीक है ना, उस पानी के अंदर उसकी कंसंट्रेशन क्या है, अगर वो पानी में मौजूद है पोल्यूटेंट, अगर वो हवा में मौजूद है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या है हवा के अंदर, अगर वो ज़मीन में मौजूद है, फसलों में मौजूद है तो उसकी वहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है उस पोल्यूटेंट की, ठीक है ना। लो कंसंट्रेशन है, मॉडरेट कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन है। और फिर उसके बाद उसकी ज़िंदगी कितनी है, उसकी परसिस्टेंस कितनी है, कितनी देर तक वो ज़िंदा रह सकता है, हवा में वो कितनी देर तक ज़िंदा रह सकता है, पानी के अंदर वो कितनी देर तक ज़िंदा रह सकता है, लैंड के अंदर अगर वो पोल्यूटेंट मौजूद है, इन तीनों में किसी में भी, तो वो कितनी देर तक ज़िंदा रह सकता है, ठीक है ना। ये भी चीज़ें हैं, बातें, ठीक है ना। ये भी है कि पोल्यूशन जो सी होती है, पोल्यूशन इन तीन फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है। और फिर जो सा एयर पोल्यूशन है इज़ दी कंडीशन इन विच एयर कंटेन हाई कंसनट्रेशन ऑफ केमिकल्स, एयर जो सा है वो हवा बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन रखती है केमिकल्स की, डैट में हार्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डैमेज नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि जो सी एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन जो सी है, एयर पोल्यूशन कब होगी, जब हवा के अंदर एयर कंसनट्रेशन, यानी कि एयर पोल्यूशन कब बढ़ेगी, जब हवा में एयर कंटेन हाई कंसनट्रेशन ऑफ केमिकल्स, जब केमिकल्स की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। कौन से केमिकल्स की, जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, उन वाले केमिकल्स की कंसनट्रेशन हवा के अंदर बढ़ जाएगी, तो फिर ये हार्म होगा, नुकसानदेह होगा किसके लिए, हम जिंदा जानवरों के लिए, और ये डैमेज करेगा नॉन लिविंग थिंग्स को, जो नॉन लिविंग थिंग्स जो सी हैं, कपड़ों पर दाग लग जाएंगे, ठीक है ना, डैमेज भी कर सकता है नॉन लिविंग थिंग्स को। और फिर उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग में भी ये बहुत ज़्यादा होता है कि रिस्पायरेशन में अगर हवा एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो गई है, उसमें हवा में पोल्यूटेंट्स की मिकदार ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा बढ़ गई है, वो पोल्यूटेंट किस नेचर से ताल्लुक़ रखता है, एसिड है, बेस है, साल्ट है, उस लिहाज से वो हवा को उतना ही गंदा कर सकता है। उस हवा के अंदर पोल्यूटेंट अभी हम बात करेंगे आगे, प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ठीक है ना, समझ आ गई। और वो जो सा पोल्यूटेंट है, पोल्यूटेंट की वजह से रिस्पायरेटरी, हमारा जो सा रिस्पायरेटरी का सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा, हमारा जो सा आई इन्फेक्शन पर आँखों में इन्फेक्शन भी आ जाएगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम भी हमारा बेकार हो सकता है, ठीक है ना। और फिर इसी तरीके से जब हवा में पोल्यूशन हो जाएगी तो जो से ज़िंदा जानवर हैं उनका सांस लेना दोभर हो जाएगा, दमे की बीमारी, ठीक है ना, दमे की बीमारी आ जाएगी, इसी तरीके से बहुत सा कुछ, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग पैदा हो जाएगी, आबादी बढ़ती जा रही है। आबादी के बढ़ने की वजह से रोज़गार को फ्राहम करने के लिए हम फैक्ट्रियाँ खोल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ खोलने की वजह से वहाँ पर जो उनसे पोल्यूटेंट्स हैं, पोल्यूटेंट्स की मिकदार बढ़ रही है, जो वेस्ट मटेरियल, जो उनसे फैक्ट्रियाँ ज़्यादा होने की वजह से वेस्ट मटेरियल बढ़ रहा है, वेस्ट मटेरियल ज़्यादा होने की वजह से वेस्ट मटेरियल ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, प्लास्टिक वेस्ट हो गया, कुछ भी हो गया, एयर पोल्यूटेंट हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब कुछ धुआं वगैरह, वो सब कुछ फैक्ट्रियाँ ज़्यादा होने की वजह से वहाँ से निकल रहा है, जिसकी वजह से ये बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, रिस्पायरेटरी और आई इन्फेक्शंस, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो रही है।
ग्लोबल वार्मिंग यानी कि टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। ठीक है, समझ आ गई आपको। और फिर उसके बाद आबादी का इजाफा भी है, इसमें बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। आबादी में इजाफे से फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं, रोज़गार की फ्राहमी हो रही है। फैक्ट्रियाँ ज़्यादा होने की वजह से फैक्ट्रियाँ ज़्यादा होने की वजह से वेस्ट ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वेस्ट के बढ़ने का वेस्ट मटीरियल बढ़ने का इन्हिसार आबादी के ऊपर है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फैक्ट्रियाँ भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे फैक्ट्रियाँ बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे ही हमारी वेस्ट है फैक्ट्रियों की वेस्ट वो भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे वेस्ट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बीमारियाँ आबादी में वो भी बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे आबादी में बीमारियाँ बढ़ती जाएंगी तो वैसे वैसे ही आप कह सकते हैं कि इंसानी सेहत या फिर जानवरों की सेहत भी गिरना शुरू हो जाएगी। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इसको कंट्रोल किया जा सकता है दरख्त लगाने से। दरख्त लगाएं आप, ठीक है ना। दरख्त लगाने से क्या होगा कि जो उनसे पोल्यूटेंट्स होंगे, ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ेगी। ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ने की वजह से वो जो उनसे पोल्यूटेंट्स जो उनसे वो खारिज कर रही है, फैक्ट्री वेस्ट मटेरियल खारिज कर रहा है, ठीक है ना, धुआं खारिज हो रहा है। वो धुआं जो उनसा होगा वो दरख्त क्या करेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और वो धुआं जो उनसा होगा उसको ख़त्म कर देगा। ठीक है ना, धुएँ के असरात को ख़त्म कर देंगे दरख्त की ज़्यादा मिकदारें। हम ये कह सकते हैं कि दरख्त ज़्यादा लगाएं आप, ठीक है ना। और इसी तरीके से जो उनसे फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल है, उसको वेस्ट मटेरियल को आप ऐसे मटेरियल में कन्वर्ट करें कि जो हमारे 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 जो उनसी ये इन्वायरमेंट है उसके लिए फ़ायदेमंद हो। अगर वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, सल्फ़र डाइऑक्साइड कुछ भी निकल रहा है वहाँ से गैस, जो सी हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, उनको ऑक्सीजन गैस, ऐसी गैसेस जो हमारे लिए हार्मफुल हैं उसमें कन्वर्ट ना करें आप। उसे हार्मफुल से एडवांटेजेस वाली गैस यानी कि जो हमारे लिए फ़ायदेमंद गैस है, ऐसी गैस में कन्वर्ट करके आप उसको बाहर निकालें। सल्फ़र डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दें जी किसी अच्छी गैस में जो उनसे हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है ना। नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना, ये सारी गैसेस जो उनसी हैं हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, इसलिए हम फ़ायदेमंद गैसेस में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, समझ आ गई आपको। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। ठीक है, अगर आपको समझ आ गई हो तो ठीक है। अगर आपको लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना अगर आपको समझ आ गई हो तो ठीक है ना। फैक्ट्रियों से निकलने वाले वेस्ट को आप फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो वेस्ट है उसको क्या करें, इंसानी सेहत के लिए जो उनसे अच्छे चीज़ें हैं उसमें कन्वर्ट करके भेजें बाहर। ठीक है ना, ओके, समझ आ गई आपको। इस तरीके से हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये पोल्यूशन का कंट्रोल करने के तरीके मैंने बताए। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। ओके, गुड बाय।